में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने वाले जो टोटल 100 प्रश्न होने वाला है। ये जो है ब्लैक बुक से सारे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें टोटल जो है 1700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। जो वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए। खासकर इंग्लिश में आपको लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो वोकैबुलरी से पूछा जाता है, जिसमें जो है 2-3 क्वेश्चन वन वर्ड से, 2-3 क्वेश्चन जो है इडियम हो जाएगा। उसी प्रकार 3 क्वेश्चन सिनोनिम, 2 क्वेश्चन एंटोनिम, इसी प्रकार स्पेलिंग एरर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वोकैब का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एसएससी के एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका मैराथन वीडियो भी आ जाएगा, इसलिए का आपको कमेंट में बताना है कि मैराथन वीडियो चाहिए या डेली आपको 100 क्वेश्चन दिया जाए। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, बस आपको फटाफट रिवीजन के तौर पर ये वीडियो लाया गया है, ठीक है। इसलिए बस ध्यान से सुनते जाइए और ध्यान से बस लाइन को पढ़िए और बार बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, इसका मतलब जो होता है कम होना या घट जाना, इसका ये हो जाएगा अबेट का मतलब हो जाएगा, ठीक है। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड का मतलब अबेट मतलब कम हो जाएगा। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, यानी कि वैसा स्थान जहाँ पशुओं को काटा जाता है फूड के लिए, फूड कंजम्पशन के लिए, उसे जो है एबेट्योर कहा जाता है, यानी कसाई खाना हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, उसे अबॉट कहा जाता है, यानी कि मठ का प्रमुख को जो है अबॉट कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी संक्षिप्त रूप में कोई भी चीज़ को बोलते हैं उसे जो है एब्रीविएशन कहा जाता है, यानी कि एब्रीविएशन का रूप जो है संक्षिप्त होता है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी कि अपने पद का त्याग करना एब्डिकेट कहलाता है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, एब्डिकेट यानी कि अपने पद या दावा छोड़ देना। 6 नंबर देखिए। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि इसका भी मतलब वही होता है एब्डिकेशन, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना, यानी कि एब्डिकेट और एब्डिकेशन दोनों एक ही रूप है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी कि जो है अपने पथ से भटक जाना है, यानी अब असमानता हो जाएगा, यानी कि एबेरेशन हो जाएगा। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, एबेरेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अब्ल्यूशन हो जाएगा, यानी कि हाथ या शरीर को स्वच्छ करना या शुद्ध करना जो एब्ल्यूशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, यानी किसी चीज़ को त्यागना जो है या छोड़ देना क्या हो जाएगा, अबनेगेट हो जाएगा। टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ अबनेगेट हो जाएगा। 10 नंबर देखें। फॉर्मली पुट एन इन टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन एबोलिश कहलाएगा, यानी किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत कर देना एबोलिश होता है, यानी कि एबोलिश का मतलब खारिज करना, नलीफाई करना, ये सभी एबोलिश का सिनोनिम हो जाएगा। एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, यानी कि ओरिजिनल हो जाए, किसी देश के मूल निवासी को ओरिजिनल कहा जाता है। 12 नंबर देखें। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नेटिव ऑफ ए कंट्री, यानी कि किसी देश के मूल निवासी को ओबोरिजिनीज कहा जाता है, एबोरिजिनीज। टू शॉर्टर ए पीस ऑफ ए राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी किसी भी चीज़ को छोटा करना बिना सेंस खोए हुए उसे क्या कहा जाता है, एब्रिज कहा जाता है। एब्रिज का मतलब ही होता है छोटा कर देना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशॉर्टेंडेड वर्जन ऑफ ए लार्ज वर्क, यानी किसी भी बड़े वर्क का छोटा रूप क्या कहलाता है, एब्रिजमेंट कहलाता है, यानी कि संक्षिप्त संस्करण। 15 नंबर देखिए। कैंसिल और डू अवे विथ, यानी किसी चीज़ को लॉ और एग्रीमेंट को कैंसिल ये कर देना उसे क्या कहता है, निरस्त रद्द कर देना एब्रोगेट कहा जाता है, यानी कि निरस्त या रद्द कर देना। 16 नंबर है कि टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, यानी कहीं से भी फरार हो जाने उसे जो एब्सकॉन्ड कहा जाता है। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर एब्सकॉन्ड कहलाएगा। 17 नंबर देखिए। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन साइंस वाइडली अनरिजेबल इलॉजिकल और रिडिकुलस, यानी बेतुका जो है एब्जर्ड कहलाया जाएगा, यानी कि वाइडली अनरिजेबल इलॉजिकल और रिडिकुलस को एब्जर्ड यानी कि बेतुका कहा जाता है। 19 नंबर देखें। टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि किसी चीज़ की गति को बढ़ाना एक्सेलरेट कहलाता है। एनी अवार्ड हॉनर ऑफ ए लॉडेटरी नोटिस क्या कहलाएगा, एकोलेड कहेगा, यानी कि पुरस्कार या सम्मान को एकोलेड कहा जाता है। 21 नंबर देखिए। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, यानी कोई जो है सह अपराधी किसी को भी अपराध में सहायता करता है उसे एकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी कहा जाता है। 22 नंबर देखिए। वी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ
अनुरूप होना अकॉर्ड कहलाता है। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद अकॉर्ड कहलाता है। पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, अकाउंटेंट कहलाता है। यानी मुनि या लेखपाल को जो अकाउंटेंट कहलाता है, जो किसी भी चीज को हिसाब किताब का लेखा जोखा रखता है, उसे अकाउंटेंट कहलाता है। शार्प बीटर और हार्श इन ए टेम्पर लैंग्वेज एसर्बिक कहला, यानी कड़वा स्वभाव वाले को एसर्बिक कहा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के विज्ञान को क्या कहा जाता है, अकोस्टिक्स कहा जाता है। To decide and state officially in court that somebody is not guilty of crime, यानी बरी या दोष मुक्त कर देना, उसे जो एक्विट कहा जाता है, यानी किसी दोष से किसी को मुक्त कर देना एक्विट कहलाता है। और एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट से, यानी जो वह हवाई करतब दिखाने वाले को एक्रोबेट कहा जाता है। 28 नंबर देखिए, एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ वदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बने शब्द को एक्रोनेम कहा जाता है। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी कि ऊंचाई के डर को क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया कहा जाता है। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले और फिल्म ऑफ फंक्शन, यानी किसी भी चीज में कार्य अभिनय करना को एक्टिंग यानी कि एक्ट कहा जाता है। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करने योग्य को एक्शनेबल कहा जाता है। 32 नंबर देखिए, मेक ए मशीन एक्शन और ऑपरेटिव, यानी कि सक्रिय करना उसे एक्टिवेट कहा जाता है, यानी किसी मशीन को चालू करना या ऑपरेट करना एक्टिवेट कहलाता है। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, यानी कि शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी कुशाग्र बुद्धि वाले को एक्यूमेन कहा जाता है। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सबस्टांस हार्मफुल ड्रग्स, यानी किसी भी नशेड़ी को एडिक्ट कहा जाता है। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, यानी कि पालन करने वाले किसी भी नियम को पालन करना अधीर कहलाता है। 36 नंबर देखिए, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अडल्टहुड, यानी किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहता है, एडोलोसेंस कहा जाता है। 37 नंबर देखिए, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग वुमेन को खूबसूरत नौजवान को क्या कहा जाता है, एडोनिस कहा जाता है। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन को एडोनिस कहा जाता है। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, यानी कि किसी भी प्यारे चीज को एडोरेबल कहा जाता है। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सबस्टांस, यानी कि भी शुद्ध चीज को मिलावट कर देना एडल्ट्रेट कहलाता है, यानी कि उसे जो है मिलावटी बना दिया, यानी कि अशुद्ध बना दिया गया। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडिया, यानी कि साहसिक, यानी कि कोई भी चीज़ को निडर से काम करना एडवेंचरस कहलाता है। ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन ए फेवर ऑफ समथिंग, एडवोकेट, यानी कि वकील या अधिवक्ता, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, उसे जो फेवर करना एडवोकेट कहलाता है। ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग एंड एयर, एरियल कहलाता है, हवाई चीज़ को एरियल कहा जाता है। कंसर्न्ड विद ब्यूटी ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक, यानी कि सौंदर्य संबंधी विज्ञान को एस्थेटिक कहा जाता है। और लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एजेंडा कहलाता है, यानी किसी भी कार्यसूची को किसी मीटिंग में उठाना एजेंडा कहलाता है। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस पोजीशन और वेल्थ, एग्रेंडाइज कहलाता है, यानी कि वृद्धि करना, यानी कि शक्ति संपत्ति या पद का वृद्धि करना एग्रेंडाइज कहलाता है। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल वन हुई हॉस्टाइल एंड वायोलेंट, यानी हमेशा आक्रामक रहना एग्रेसिव कहलाता है। वन हुई इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे एग्नोस्टिक कहा, यानी ईश्वर के बारे में संशयवादी होना को एग्नोस्टिक कहा जाता है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग को एगोनी कहा, यानी कष्ट को जो है एगोनी कहा जाता है, दुख पीड़ा एगोनी को कहा जाता है, ठीक है। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ स्टैम्प्स और पिक्चर्स, यानी कि एक किताब जिसमें जो है फोटोग्राफ स्टैम्प और पिक्चर को संग्रहित किया है, तो उसे एल्बम कहा जाता है। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन ए मेडिएवल फैशन, एल्केमी कहलाता है, यानी कि मध्यकालीन रासायनिक विद्या को एल्केमी कहा जाता है। और सबस्टांस फॉर किलिंग एल्गी, यानी कि एल्गी को खत्म करने को एल्गीसाइड कहा जाता है, यानी कि शैवाल नाशक कहा जाता है। फियर ऑफ पेन, यानी कि जो है दर्द के डर को क्या कहा जाता है, एल्गोफोबिया कहा जाता है, यानी कि शरीर में कष्ट होने का डर को एल्गोफोबिया कहा जाता है। देखिए, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, बहुत लोग ने इसका जो है कमेंट में बार बार प्रेस किया था, रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ वोकैब करा दीजिए, इसलिए मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर वोकैब करा रहा हूँ। लेकिन वोकैब कराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं जो आपको गलत कोई चीज़ बता दे। अगर बाय द वे कुछ गलत बोला जाए तो इसके लिए आप लोग पहले ही हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका कोई फेवरेट
टीचर नहीं हूँ। बस आपके लिए जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसके और एसएससी के एग्ज़ाम है, बस आपका रिवीजन क्विक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो लाया गया है। इसलिए जो है, जो लोग पहले ही से वोकैब पढ़ते होंगे उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो वोकैब अभी तक पढ़े नहीं होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। बस आप देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन के तौर पर आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप लोग जाके रिवीजन कर सकते हैं। 53 नंबर देखिए, पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि जो कोई अजनबी या विदेशी अन्य ग्राही का प्राणी को एलियन कहा जाता है। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अदर अनदर वर्ल्ड, एलियन कहा जाएगा, यानी कि अजनबी विदेशी अन्य ग्रह के प्राणी को एलियन कहा जाता है। द मनी पेड टू ए फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज इंडेड, यानी कि जब किसी भी छोड़े हुए साथी के लिए जो गुजारा भत्ता दिया जाता है उसे एलू मनी कहा जाता है। ठीक है। A story play picture it is in which character event is a symbol, एलिगोरी कहलाया, नीति कथा को एलिगोरी कहा जाता है। वर्ड्स that begin with the same letter, syllable और sound, यानी कि repetition of an initial sound in two or more words of a line, alliteration का यानी कि अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। सॉइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, यानी कि पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है, एलुवियम कहा जाता है। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, एल्मा मेटर, यहाँ जहाँ शिक्षा पाई वह संस्थान को एल्मा मेटर कहा जाता है। अ पब्लिकेशन कॉन्टेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इम्पोर्टेंट डेट एंड टाइम, यानी कि जो ऐसा पंचांग कहा जाता है उसे जो एल्मनक कहा जाता है, यानी कि जिसमें जो डेट और टाइम को एस्ट्रोनॉमिकल सभी चीज़ों को दिया जाता है उसे पंचांग यानी कि एल्मनक कहा जाता है। माउंटेन क्लाइंबिंग, एल्पिनिज्म यानी कि पर्वतारोहण को एल्पिनिज्म कहा जाता है। और टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू अ डाइटी, यानी वह संस्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखा जाता है उसे अल्टार कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, अल्टीमीटर कहा यानी कि जो ऊंचाई को मापने को अल्टीमीटर से नापा जाता है। द हाइट एबव सी लेवल, यानी कि समुद्र से ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई कहा जाता है। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपुल, यानी कि परोपकारी व्यक्ति, दयावान व्यक्ति को अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है, जो दूसरों का भला करते हैं उसे अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, भूतपूर्व छात्र को एलुमनस कहा जाता है। 66 नंबर देखिए, वन हु प्लेज फॉर द प्लीजर रैदर देन एज ए प्रोफेशन, अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अमेच्योर कहा जाता है, यानी कि अनुभवीहीन होता है जो व्यक्ति पहली बार, या किसी भी अमेच्योर व्यक्ति को अनुभवीहीन शौकहीन व्यक्ति कहा जाता है। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, यानी कि कार चलाने का डर को क्या कहा जाता है, एमेक्सोफोबिया कहा जाता है, यानी कि वाहनों का डर एमेक्सोफोबिया कहा जाता है। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, एम्बेसडर कहलाता है, यानी कि राजदूत को एम्बेसडर कहा जाता है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, यानी कि दोनों हाथ से कुशल को एम्बीडेक्स्टर कहा जाता है। द करेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ ए प्लेस, एम्बियंस कहा, लेकिन वातावरण माहौल को एम्बियंस कहा जाता है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयरफॉर नॉट डिफिनिट, यानी कोई भी चीज़ निश्चित न हो, अस्पष्ट हो, उसे एम्बिगुअस कहा जाता है, यानी कि संदिग्धार्थी या अस्पष्ट को एम्बिगुअस कहा जाता है। 72 नंबर देंगे, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, एम्बीवैलेंट कहलाता है, यानी कि उभय भाव, किसी चीज के बारे में दोहरे मनोभाव वाला को एम्बीवैलेंट कहा जाता है। वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, एम्बीवर्ट कहलाता है, यानी कि अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों प्रतिभा बराबर जो है उसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड पेस टू वॉक एमलेसली, एम्बल कहलाता है, यानी कि धीमी गति से चलना को एम्बल कहा जाता है। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, एमेलियोरेट कहलाता है, यानी बेहतर बनाने के लिए सुधार करना को एमेलियोरेट कहा जाता है। 76 नंबर देखिए, रीडली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंसर विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, एमेनेबल कहलाता है, यानी आज्ञाकारी को एमेनेबल कहा जाता है। समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर एमिकेबल, यानी कि मित्रतापूर्ण सौहार्दपूर्ण, उसे जो एमिकेबल कहा जाता है।
78 नंबर देखिए, इन ए फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण तरीके से एमिकेबली कहलाता है। और पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी उसे एमनेसिया कहा है, यानी कि भूलने की बीमारी को एमनेसिया कहा जाता है। एन ऑफिशियल पार्डोन द फॉर्मल एक्ट ऑफ ए लिबरेटिंग समवन एमनेस्टी कहलाता है, यानी कि राज क्षमा को एमनेस्टी कहा जाता है। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट रॉन्ग यानी कि अमोरल कहलाता है, यानी कि अनैतिक व्यक्ति को अमोरल कहा जाता है। एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर यानी कि दोनों जगहों पर जो है रहता है उसे एडवाइचर को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रहता है उसे एम्फीबियन कहा जाता है। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड एम्प्यूटी कहलाता है, यानी कि अपंग छिन्नांग को एम्प्यूटी कहा जाता है। अ वर्ड और फ्रेज फाउंड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड एनेग्राम कहलाता है, यानी कि शब्द बदलकर नया शब्द बनाना एनेग्राम कहलाता है। अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर ऑफ टू थिंग्स ऑन विच ए कंपैरिजन मे बी बेस्ड एनालॉगी कहलाता है, यानी कि समानता को एनालॉगी कहा जाता है। आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा तो उसमें जो समानता वाले को एनालॉगी कहा जाता है। इसलिए दो समानता वाला दिया जाता है, इस प्रकार का आपने देखा होगा, इधर एक दिया रहता है और एक इधर दिया जाता है, दोनों में समानता क्या दिया गया, इसे जो है एनालॉगी कहा जाता है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहलाता है, यानी कि किसी चीज़ का विश्लेषण एनालिसिस कहलाता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी एनार्किस्ट कहलाता है, यानी कि अराजकतावादी को एनार्किस्ट कहा जाता है। अ सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल एनार्की यानी कि अराजकता या अव्यवस्था कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स एनाटोमी कहलाता है, यानी कि शरीर रचना विज्ञान को एनाटोमी कहा जाता है। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम एंकर कहलाता है, यानी कि रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुति करने वाले को एंकर कहा जाता है। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट इसे जो एनशियंट यानी कि प्राचीन को एनशियंट कहा जाता है। 92 नंबर देखिए, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट एनेक्डोट कहलाता है, यानी लघु कथा को एनेक्डोट कहा जाता है। 93 नंबर देखिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी लाइक सर्जरी यानी उसे जो है एनेस्थेटिस कहा जाता है, यानी कि बेहोशी लाने वाले को एनेस्थेटिस कहा जाता है। लाइक ए वर्क ओल्ड वुमन एनाइल कहा जाता है, यानी कमजोर वृद्ध महिला के समान को उसे क्या कहते हैं, एनाइल कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी एनिमोसिटी यानी कि जो घृणा यानी दुश्मनी एनिमोसिटी कहलाता है। और डिस्ट्रॉय कंप्लीट एनिहिलेट कहना यानी कि पूरी तरह से बर्बाद या विनाश कर देना एनिहिलेट कहलाता है। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर एनिवर्सरी कहलाता है, यानी कि सालगिरह को एनिवर्सरी कहा जाता है। और फिक्स्ड सम पेड एनुअली एन्युटी कहलाता है, यानी कि वार्षिक भत्ता को एन्युटी कहा जाता है। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल को विसंगति यानी कि एनोमली कहा जाता है। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल एनोमली कहलाता है। हुज नेम आर नॉट नो यानी कि एक अननोन व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एनोनिमाउस यानी कि बेनाम या गुमनाम को एनोनिमाउस कहा जाता है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इसका कंटिन्यू करें या नहीं करें आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आगे वीडियो आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोग अगर कहा चाहेंगे तो उसका कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप बोलिएगा मना करिएगा तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जाके आप लोग प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो को पढ़ा हुआ है, जाके अपनी तैयारी कर दीजिए। स्टैटिक जी के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।